नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर, जहां हम सच्ची घटनाओं से प्रेरित ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी है एक ऐसे धोखे की जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में शुरू हुई और एक भयानक अपराध में तब्दील हो गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक नौजवान अरुण राजपूत और फर्रुखाबाद की रानी देवी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई, जो शुरू में प्यार की चमक लगी वो जल्द ही झूठ, ब्लैकमेल और एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गई। आखिर क्या हुआ जब अरुण ने रानी की असलियत जानी और कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने उसकी जिंदगी को राख में बदल दिया? तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिखाएगी कि ऑनलाइन दुनिया की सैर कितनी खतरनाक हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहाँ की हवा में खेतों की खुशबू और सादगी का रंग बसता है। यहाँ की गलियों में बच्चे साइकिल चलाते हैं, बुजुर्ग चौपाल पर गपशप करते हैं और जवान अपने सपनों को सच करने की जुगत में लगे रहते हैं। इन्हीं गलियों में रहता था अरुण राजपूत, एक 25 साल का नौजवान जिसकी जिंदगी साधारण थी लेकिन सपने बड़े थे। अरुण का चेहरा सांवला, कद ठीक ठाक और आंखों में एक चमक थी जो उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। वह अपने पिता की छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था, जहां दिन भर मोबाइल चार्जर, हेडफोन और छोटे छोटे गैजेट्स बेचता। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम ही रहती, सो अरुण का ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर बीतता। इंस्टाग्राम उसकी जिंदगी का हिस्सा था। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में लौटता, जहां दीवारें पुरानी थी और छत से बारिश में पानी टपकता था, वह मोबाइल स्क्रीन की दुनिया में खो जाता। दोस्तों की रील्स, मूवी स्टार की तस्वीरें और कभी कभी अनजान लोगों की प्रोफाइल्स उसे नए लोगों से बात करना, उनकी जिंदगी के बारे में जानना अच्छा लगता था या उसका मनोरंजन था, उसकी थकान मिटाने का तरीका। लेकिन उसे क्या पता था कि यही आदत उसकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाली थी। एक रात जब मैनपुरी में बारिश की बूंदें खिड़कियों के शीशे भिगो रही थी, अरुण अपने बिस्तर पर लेटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। बाहर बिजली कड़क रही थी और कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी मध्यम पड़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी। प्रोफाइल का नाम था रानी देवी। तस्वीरों में एक खूबसूरत चेहरा, लंबे काले बाल और एक ऐसी मुस्कान जो दिल को छू ले। फोटोज में फिल्टर्स का जादू था, त्वचा चमक रही थी, आंखें बड़ी और चमकीली लग रही थी। रानी फर्रुखाबाद की रहने वाली थी, जो मैनपुरी से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। अरुण को लगा यह कोई जवान लड़की होगी, शायद 20-25 की उम्र। उसने सोचा क्यों न बात शुरू की जाए। उसने हिम्मत जुटाई और एक साधारण सा मैसेज टाइप किया, हाय, आपकी फोटोज बहुत अच्छी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैसेज भेजकर वह इंतजार करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कोई जवाब नहीं। अरुण ने सोचा शायद व्यस्त होगी। तीसरे दिन रात के 11 बजे उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रानी का जवाब आया, हाय अरुण, थैंक यू। हाँ, क्यों नहीं, आप कहाँ से हैं? अरुण का चेहरा खिल उठा। उसने जवाब दिया और बस यहीं से दोनों की बातचीत की शुरुआत हुई। शुरुआत में बातें सतही थीं। अरुण ने बताया कि वह मैनपुरी में रहता है, दुकान पर काम करता है। रानी ने कहा कि वह फर्रुखाबाद में अकेली रहती है और उसे फोटोग्राफी का शौक है। वे मौसम, फिल्में और रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते। रानी की बातों में एक परिपक्वता थी, लेकिन वह हंसमुख और मजाकिया भी थी। अरुण को उसका अंदाज पसंद आने लगा। वह सोचता यह लड़की कितनी समझदार है, इतनी अच्छी तरह बात करती है। रानी भी अरुण की सादगी और उत्साह को पसंद करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होने लगी। वे रात रात भर चैट करते। अरुण दुकान से थक कर घर लौटता और सबसे पहले रानी को मैसेज करता, आज का दिन कैसा रहा? वह पूछता। रानी जवाब देती, बस घर पर थी, तुम बताओ दुकान पर क्या हुआ? कभी वह अरुण को अपनी पुरानी यादें सुनाती, कभी अरुण अपने बचपन की शरारतें। 2 महीनों में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अरुण को लगने लगा कि यह दोस्ती कुछ और है। वह रानी की तस्वीरें बार बार देखता,
हर तस्वीर में वह और खूबसूरत लगती। उसे विश्वास हो गया कि रानी उसकी हम उम्र होगी, शायद थोड़ी छोटी। एक रात बातों बातों में अरुण ने कहा, रानी तुम इतनी अच्छी हो, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। रानी ने हंसकर जवाब दिया, तुम भी तो बहुत क्यूट हो अरुण, मुझे तुमसे बात करके मजा आता है। उस रात अरुण ने हिम्मत करके लिखा, रानी मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। स्क्रीन पर टाइप करते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थी। रानी ने जवाब दिया, अरुण सच में, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। यह सुनकर अरुण की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रात भर सो नहीं पाया, बस रानी की बातें सोचता रहा। 2 महीने की चैटिंग के बाद अरुण ने सोचा कि अब इंस्टाग्राम पर चैटिंग काफ़ी नहीं, वह रानी की आवाज़ सुनना चाहता था। उसने एक दिन पूछा, रानी अब हम फ़ोन पर बात क्यों न करें, तुम अपना नंबर दो ना। रानी थोड़ा हिचकिचाई। उसने कहा, अरुण अभी तो हम अच्छे से चैट कर रहे हैं, फ़ोन पर बात की क्या ज़रूरत। लेकिन अरुण के बार बार कहने पर उसने अपना नंबर दे दिया। अरुण ने उसी रात कॉल किया। रानी की आवाज़ में एक गहराई थी जो अरुण को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद थकी हुई होगी। उसके बाद उनकी बातें फ़ोन पर होने लगी। सुबह की गुड मॉर्निंग मैसेज अब कॉल में बदल गया। रात को लंबी लंबी बातें होती। अरुण अपनी ज़िंदगी के सपने शेयर करता कि वह एक दिन अपनी दुकान खोलेगा, मैनपुरी से बाहर जाएगा। रानी सुनती और कहती, अरुण तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। उसकी तारीफों से अरुण का आत्मविश्वास बढ़ता। वह सोचता, रानी मेरे बारे में इतना सोचती है, शायद वह मेरे लिए सही है। एक दिन बातों बातों में अरुण ने कहा, रानी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। रानी ने हंसकर जवाब दिया, अरुण यह इतना आसान नहीं, मैं फर्रुखाबाद में हूँ, तुम मैनपुरी में, इतनी दूर कैसे मिलेंगे। अरुण ने जोश में कहा, टेंशन मत लो, मैं फर्रुखाबाद आ जाऊंगा, बस तुम हाँ कहो। रानी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है अरुण आओ, लेकिन मुझे पहले फ़ोन करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अरुण का दिल जोश से भरा था। उसने अगले ही दिन से प्लानिंग शुरू कर दी। उसने घर वालों से झूठ बोला कि वह दोस्त से मिलने जा रहा है, ट्रेन का टिकट बुक किया, कुछ पैसे जुटाए और 2-3 दिन बाद फर्रुखाबाद की मुलाकात के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठे हुए उसका मन बेचैन था। वह रानी की तस्वीरें बार बार देखता और सोचता वह कितनी सुंदर होगी। फर्रुखाबाद स्टेशन पर उतरते ही उसने रानी को फ़ोन किया, मैं आ गया हूँ, कहाँ मिलें। रानी ने कहा, पास में एक होटल है सूर्या, वहाँ आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। अरुण होटल पहुँचा। बाहर एक महिला खड़ी थी, चेहरे पर मास्क, आंखों पर काला चश्मा। धूप तेज थी तो अरुण को अजीब नहीं लगा। उसने पास जाकर कहा, रानी। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ अरुण, चलो अंदर चलते हैं। वे होटल के कमरे में गए। एक साधारण कमरा था, एक डबल बेड, एक टेबल और एक पुराना सा एसी जो शोर कर रहा था। दरवाजा बंद होते ही रानी ने मास्क और चश्मा उतारा। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ी महिला 25-30 की नहीं, बल्कि 50 से ऊपर की थी। झुर्रियाँ, सफ़ेद बालों की हल्की झलक और थकी हुई आंखें। अरुण कांपने लगा। उसने हकलाते हुए पूछा, रानी तुम्हारी उम्र क्या है। रानी ने शांत स्वर में कहा, 53-54 के आसपास। क्यों, क्या हुआ। अरुण को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। रानी ने उसकी घबराहट देखी और कहा, अरुण उम्र तो बस एक नंबर है, प्यार में क्या फर्क पड़ता है। अरुण चुप रहा। उसने सोचा गलती उसकी थी, उसने पहले जांच पड़ताल नहीं की। रानी ने अपनी कहानी बताई। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन पति की कमी की वजह से बच्चा नहीं हुआ। कुछ साल पहले पति की बीमारी से मृत्यु हो गई। वह अकेली थी और इंस्टाग्राम पर समय बिताती थी। अरुण को सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मन में एक डर था। रानी ने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, अरुण तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। अरुण के मन में उलझन थी, लेकिन वह चुप रहा। रानी ने उसे बेड पर बैठाया। उसने धीरे से अरुण के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरुण ने उसकी आंखों में देखा। रानी की आंखों में एक सच्चाई थी, एक अकेलापन।
उसने सोचा शायद वह गलत नहीं है। उसने रानी को गले लगाया। रानी ने भी उसे कसकर गले लगाया। उस पल में कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों करीब आए। अरुण ने रानी की बालों में उंगलियां फेरी। उसने कहा, रानी तुम बहुत सुंदर हो। रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मुझे खुश करते हो अरुण। वे बेड पर लेट गए। अरुण ने धीरे से रानी के होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। रानी ने जवाब में उसे चूमा। यह पल न तो जल्दीबाजी से भरा था, न ही वासना से। यह एक भावनात्मक करीबी थी, जहां दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अरुण ने रानी के कंधों को सहलाया, उसके माथे पर एक चुंबन दिया। रानी ने उसकी बाहों में सिर रखा और कहा, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। वे रात भर एक दूसरे के करीब रहे, बातें की, एक दूसरे को छुआ। अरुण ने कहा, रानी मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। रानी ने जवाब दिया, मैं भी अरुण। यह पल उनके बीच का एकमात्र सच्चा लम्हा था, लेकिन अरुण के मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। सुबह अरुण मैनपुरी लौट गया, रानी अपने घर, लेकिन अरुण का मन बेचैन था। इंस्टाग्राम की तस्वीरें झूठी थीं। रानी की असलियत ने उसे धोखे का एहसास कराया। वह सोचने लगा, मैंने क्या गलती कर दी। अरुण ने सोचा, अगर रानी ने उसे धोखा दिया तो वह भी इसका फायदा उठा सकता है। उसे लगा कि रानी अमीर होगी। उसने एक नया खेल शुरू किया। जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती, वह रानी को फोन करता। रानी मुझे कुछ पैसे चाहिए, नया फोन खरीदना है, वापस कर दूंगा। रानी जो अरुण से प्यार करने लगी थी, हर बार पैसे भेज देती, कभी 5,000, कभी 10,000। 1.5 साल में उसने 1.5 लाख रुपए ले लिए। अरुण नए कपड़े खरीदता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, लेकिन रानी को अब शादी की बात याद आने लगी। वह कहती, अरुण तुमने मुझसे जिंदगी बिताने का वादा किया था, अब शादी कर लो। अरुण घबरा गया, वह शादी नहीं करना चाहता था। उसने मना किया, लेकिन रानी ने दबाव बनाया, अगर शादी नहीं करोगे तो मेरे पैसे लौटा दो, वरना मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। अरुण डर गया, उसके पास पैसे नहीं थे। वह सोचने लगा, अब क्या करूं। डर और गुस्से ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर ढकेल दिया। उसने सोचा रानी को रास्ते से हटाना होगा। 10 अगस्त 2025 की रात अरुण ने रानी को फोन किया, उससे मीठी मीठी बातें की। रानी मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैनपुरी आ जाओ। रानी जो अरुण से शादी की उम्मीद लिए थी, खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। अगले दिन वह ट्रेन पकड़कर मैनपुरी पहुंची। अरुण ने उसे एक पार्क में मिलने बुलाया। पार्क सुनसान था, चारों तरफ पेड़ और झाड़ियां। वे एक बेंच पर बैठे। रानी ने फिर शादी की बात छेड़ी। अरुण, अब और इंतजार नहीं, हम शादी कर लें। अरुण का गुस्सा भड़क उठा। वह चिल्लाया, रानी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रानी ने कहा, तो मेरे पैसे लौटा दो। गुस्से में अरुण ने रानी का दुपट्टा पकड़ा, उसे गले में लपेटा और इतनी जोर से दबाया कि रानी की सांसें थम गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। अरुण घबरा गया। उसने रानी का फोन लिया, सिम निकाला, तोड़ा और दूर फेंक दिया। फिर उसने लाश को झाड़ियों में घसीटा और भाग गया। 11 अगस्त 2025 को पुलिस को पार्क में एक लावारिस लाश मिली। वह रानी की थी। पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन उसकी पहचान के लिए फोटो सभी थानों में भेजी। घटनास्थल से रानी का फोन मिला। पुलिस ने सीडीआर निकाला और पता चला कि रानी का आखिरी कॉल अरुण के नंबर से था। जांच में अरुण का नाम सामने आया। 1 सितंबर को पुलिस ने उसे मैनपुरी से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अरुण ने सब कबूल किया। उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर रानी की तस्वीरों ने उसे धोखा दिया। जब वह मिला तो उसकी उम्र जानकर हैरान रह गया। उसने ब्लैकमेल शुरू किया, लेकिन रानी के दबाव से परेशान होकर हत्या कर दी। पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज किया और अरुण को जेल भेज दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया की चमक पर भरोसा करने से पहले सच्चाई की जांच जरूरी है। ऑनलाइन रिश्ते बनाते वक्त सावधानी बरतें, उम्र, पहचान और इरादों को समझें। ब्लैकमेल और हिंसा कोई समाधान नहीं। एक गलत फैसला जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर करें जिससे हमारा हौसला बढ़े। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।